की वीडियो में हम प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी हम में से ज़्यादातर लोगों में कमी पाई जाती है। यही कारण है कि इंडिया में 70 से 80% लोगों में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे बालों, त्वचा, शरीर, खाना खाए जाने खानों में पाया जाता है। यही कारण है कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अपने ही मसल्स को तोड़कर प्रोटीन की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण बाल झड़ना, त्वचा की प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द, दुबलापन, चर्बी बढ़ना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोटीन की कमी को पूरा करना कैसे है। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या जिम जाने वाले लोगों को ही लेना चाहिए, पर ये बिल्कुल गलत है। आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन के ऊपर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। हम आपको पोर्शंस के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि जब मैंने प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल अच्छे से किया था सप्लीमेंट और नेचुरल डाइट के थ्रू, तो मुझे क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले थे। हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, ये शरीर में जाने के बाद काम कैसे करता है, किसको कब कितना, प्रोटीन लेने की कौन सी फॉर्म बेस्ट है, वजन घटाने में सहायक है या वजन बढ़ाने में, कम लेने के लक्षण, ज़्यादा लेने के लक्षण। हम इसे पार्ट्स के रूप में समझेंगे। हम पहले पार्ट में ये समझेंगे कि प्रोटीन होता क्या है और ये कैसे काम करता है और ये ज़रूरी क्यों है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि प्रोटीन कब, किसको, कितना। तीसरे पार्ट में हम समझेंगे प्रोटीन लेने की कौन सी फॉर्म बेस्ट है और वजन बढ़ाने या घटाने में किस में ज़्यादा सहायक है। चौथे पार्ट में जानेंगे कि ज़्यादा लेने के साइड इफेक्ट। चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें दो तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरे मिक्रोन्यूट्रिएंट। मिक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स आते हैं एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्ब्स एंड कार्बोहाइड्रेट आते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक प्रोटीन है। मानव शरीर का 16% भाग प्रोटीन वाला होता है। यह हड्डी, नाखून, त्वचा आदियों में होता है। अब हम समझते हैं प्रोटीन ज़रूरी क्यों है। यहाँ से हमें एक बात तो अच्छे से समझ आती है कि प्रोटीन नाखून, त्वचा, बालों, रक्त, हर चीज़ में होता है, तो हर चीज़ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। चलिए अब ये समझते हैं प्रोटीन काम कैसे करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद अमाइनो एसिड्स में टूटता है। जिसको नहीं पता, हमारे शरीर में टोटल 20 तरह के अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसमें से 11 अमाइनो एसिड तो हमारे शरीर खुद ही बना लेता है, पर जिस बचे 9 अमाइनो एसिड को हमें खाने के जरिए लेना होता है। दुख की बात यह है कि इंडियंस ये भी ढंग से नहीं ले पाते। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट तो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, पर प्रोटीन ना के बराबर होता है। प्रोटीन ही है जो मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है और फैट को कम करता है। चलिए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं प्रोटीन किसको लेना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता लड़की है या लड़का, बच्चा है, बूढ़ा है, एडोलसेंस है, प्रोटीन लेना ही चाहिए। किसी भी फॉर्म में लो, पर प्रोटीन लेना ही चाहिए। अब समझते हैं प्रोटीन लेने का सबसे अच्छा टाइम कब है। सुबह एक्सरसाइज के बाद 15 से 60 मिनट के बीच में प्रोटीन लेने का सबसे अच्छा टाइम होता है। प्रोटीन कितना लेना चाहिए ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इंसान दिन में कैसा काम कर रहा है। अगर वो इंसान दिन में कोई ज़्यादा खास काम नहीं कर रहा, दिन भर पड़ा रहता है, टीवी देखता रहता है, तो उसे 0.8 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेना चाहिए। मतलब जैसे आपका वजन अगर 50 किलो है तो आपको 40 से 50 ग्राम दिन में प्रोटीन लेना ही चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जाते हैं, तो आपको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है इसकी लिमिट। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा ही मस्कुलर दिखना है, तो आपको 2.5 ग्राम तक इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। इस पार्ट में हम समझेंगे कि प्रोटीन लेने की कौन सी फॉर्म बेस्ट है और सबसे अच्छा प्रोटीन किस में होता है। वैसे तो हम सप्लीमेंट और नेचुरल डाइट दोनों के थ्रू प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं और दोनों ही सेफ है। सप्लीमेंट बस आपको थोड़ा इंग्रेडिएंट देख के लेने पड़ेंगे। सप्लीमेंट के बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम नेचुरल डाइट के बारे में इसमें बात करेंगे। नेचुरल डाइट में 2 टॉपिक आते हैं, वेज और नॉन वेज। हम ये समझेंगे कि सबसे अच्छा प्रोटीन किस में होता है। हमने पहले जाना कि हमारे शरीर को 9 अमाइनो एसिड लेने होते हैं खाने के थ्रू, इसलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें पूरे 9 अमाइनो एसिड हो।
ऐसे खाने को कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। वेज खाने में मैं आपको एग्जांपल दें तो पनीर, सोया चंक, सोयाबीन और मिल्क ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। पर दाल, चना, बीन्स ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होते, क्योंकि इनमें मैथोलिन नाम का एक एसिड अब्सेंट होता है। पर इन्हें चावल के साथ मिलाने से, जैसे दाल को चावल के साथ मिलाने से ये एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाता है, क्योंकि जो दाल में नहीं होता वो चावल में होता है, जो चावल में नहीं होता वो दाल में होता है, और इन दोनों के मिलने से ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाता है। पर हमें यहाँ पे ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि नेचुरल यानी वेज प्रोटीन ये कभी भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि जैसे सोयाबीन से आपको 52 ग्राम प्रोटीन और 33 ग्राम कार्ब मिल जाता है। पर इसमें एक पाइथोटेस्टोस्टेरोन नाम का एक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा, जिसके कारण बॉडी में ग्लाइकोजन और हार्मोन इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसलिए पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है उसे कभी भी 50 ग्राम सोयाबीन से ज़्यादा सोयाबीन नहीं खानी चाहिए। अब हम नॉन वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ये नॉन वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन शुद्ध होता है, जैसे चिकन ब्रेस्ट, एग वाइट और फिश। एग वाइट से आपको 4 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0 ग्राम फैट मिलेगा। चिकन ब्रेस्ट से आपको 33 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्ब्स एंड 0 ग्राम फैट मिलेगा। फिश से आपको 100 ग्राम फिश से आपको 20 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट लो मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें और अपने शरीर की प्रोटीन की कमी को दूर करें। अगर आप वेज हैं तो आपको दिए बताए गए खाने में से थोड़ा थोड़ा खाकर अपने शरीर की प्रोटीन की कमी को दूर करें। लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रोटीन वजन घटाने या बढ़ाने में किस में सहायक है? प्रोटीन वजन घटाने और बढ़ाने में दोनों में अच्छी तरह से सहायक है। चलिए अब हम चौथे पार्ट को स्टार्ट करते हैं और साइड इफ़ेक्ट जानते हैं कम प्रोटीन लेने के और ज़्यादा प्रोटीन लेने के। पहले हम जानते हैं कि कम प्रोटीन लेने के साइड इफ़ेक्ट। जोड़ों में अकड़न व मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बाल नाखून की दिक्कत आपको छोटी उम्र से दिखने लग जाती है और ऐसी बहुत सी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। हम समझते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन लेने के साइड इफ़ेक्ट। ओवरवेट जैसे हमने आपको बताया कि प्रोटीन मांस को बढ़ाने का काम करता है, यानी घोस्ट को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपका घोस्ट बढ़ेगा तो आप ओवरवेट हो ही जाएंगे। स्टोमक इन्फेक्शन, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे और अनक्वालिटी प्रोटीन लेंगे तो आपका स्टोमच आपको उसको पचा ही नहीं पाएगा, जिसके आपको का जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन, हम जितना भी प्रोटीन लेंगे, जैसे हमें पता है कि प्रोटीन पानी को अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारे अंदर डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी आ जाएंगी। किडनी स्टोमच, हार्ट प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हेयर फॉल्स जैसी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और भी ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिसका आपको प्रोटीन ज़्यादा लेने से सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप क्वालिटी प्रोटीन लीजिए और जितना आपको ज़रूरत है उतना ही प्रोटीन लीजिए दिन में।